अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताहाली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बरबुदा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों बरबुदा आइलैंड सनजियान और पोर्टोरिको के दरमियान एटलांटिक ओशियन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। बरबुदा आइलैंड से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जो आज तक नहीं मिल सके। जैसा कि 25 फरवरी 1928 को जापान के 5 हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाजों में 10 लोग मौजूद थे। ये जहाज कहाँ गए इसका आज तक पता नहीं लग सका। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन जहाजों को ढूंढने के लिए जो जहाज भेजा गया वो भी गायब हो गया। इस वाक़ये ने बरबुदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसके बाद यहाँ कई अजीबोगरीब वाकयात सामने आए। इनमें गायब होने वाले बहरी जहाजों की तादाद 225 रिकॉर्ड की गई थी और हवाई जहाज की 183। दोस्तों बरबुदा ट्रायंगल के बारे में कई हिस्ट्रियां मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि समुंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से बहरी जहाज और हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज इस तूफान की वजह से तबाह हो जाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बरबुदा ट्रायंगल के नीचे एक मीथेन गैस मौजूद है जिस वजह से समुंदर में धमाके होते हैं और यही गैस खारिज होकर आसमान में बादल बनाती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये दूसरी मखलूक का काम है यानी एलियंस का। और इनका मानना है कि बरबुदा ट्रायंगल के नीचे एलियंस की पूरी आबादी रहती है जो कश्तियों और हवाई जहाजों पर हमला करते हैं। एलियंस समझते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं, इस वजह से वो इन पर हमला करते हैं। इसमें एक हिस्ट्री काफी अजीब है जो एक पायलट ने लिखी थी। उस पायलट का दावा था कि वो बरबुदा ट्रायंगल से बच निकला था। इसने इस टॉपिक के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस गर्नन है। 6 फरवरी 1965 को एंड्रयूस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ हवाई जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ इसकी फैमिली भी मौजूद थी। इस फैमिली में 4 लोग मौजूद थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के 2 घंटे बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी और आहिस्ता आहिस्ता जहाज 11,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरबुदा ट्रायंगल के ऊपर गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हो गया। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। इसको बादल के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये अपना जहाज इन बादलों के बीच से निकालता हुआ चला गया। ब्रूस के मुताबिक अचानक अंधेरा होना शुरू हो गया और फिर इस अंधेरे में सफेद सी बिजलियां जलबुझ होने शुरू हो गयी जैसे आसमानी बिजली कड़क रही हो। लेकिन दोस्तों परेशान कर देने वाली बात यह है कि ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने अजीबोगरीब बादल नजर आए जैसे बादलों की कोई दलदल हो और ये इसमें दस्ता जला जा रहा था। ब्रूस काफी डर गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग नजर आई। इसका जहाज इस सुरंग में ऑटोमेटिक अंदर जाना शुरू हो गया। इसके मुताबिक ये सुरंग में जैसे ही दाखिल होना शुरू हुआ वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज इस जगह पर फंस जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई। ब्रूस को अब साफ आसमान नजर आ रहा था। एक और अजीब बात यह भी थी कि इस सारे सफर में इसके जहाज का सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था। ये खुद ब खुद चलता जा रहा था। इसने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रेडार में भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें एक और हैरान कुन और अजीबोगरीब बात थी कि ब्रूस एंड्रोइड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 3 घंटे और 25 मिनट का था लेकिन ब्रूस का जहाज एक ही घंटे में मियामी बीच में पहुंच गया था। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ इसकी समझ में नहीं आ रहा था। और तो और इसका फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको लगा कि जैसे किसी ने जहाज उठाकर मियामी बीच में उतार दिया हो। इसकी ये कहानी काफी मशहूर हुई लेकिन इन सब का ठोस सबूत मौजूद नहीं है। या कहीं हवाई जहाज बरबुदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए इसी अजीबोगरीब फेनोमेना का शिकार हुए जिससे ब्रूस बच गया। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।